दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस ग्रिप को ओपन करने वाले हैं। ये 1 to 5 की ग्रिप है। 70 और 1 to 5 की ग्रिप में सिर्फ एक वायर का डिफरेंस होता है। 1 to 5 में पिंक वायर होती है और 70 में ये पिंक वायर नहीं होती। इसकी 10 वायर्स होती हैं 1 to 5 की, और 70 की 9 वायर्स होती हैं। इनमें सिर्फ एक पिंक वायर का डिफरेंस होता है। 1 to 5 में एक सिर्फ पिंक वायर एक्स्ट्रा होती है। तो इसमें बाज़ दफ़ा होता है कि आपका हॉर्न काम नहीं करता या इंडिकेटर वगैरह नहीं चलते, या इनमें से कोई भी पॉइंट ऑन ऑफ वाला, हाई लो वाला इंडिकेटर और हॉर्न काम नहीं करते। इस सूरत में इनके अंदर जंग जम जाता है, तो उनकी वजह से ये काम नहीं करते। तो इस सूरत में हमें इसे ओपन करके इनके पॉइंट्स को निकाल के धोएंगे, ताकि ये असेंबली जो है वो ठीक हो सके। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। हमें एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी, तो इसकी मदद से इसके पेच खोलेंगे। इसके ऊपर 3 पेच लगे हुए हैं, 1, 2 और ये 3 पेच लगे हुए हैं। तीनों पेच खोल के इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये लोहे का हिस्सा हमारा निकल आया है। यहाँ पे दूसरा हिस्सा जो है फिक्स होता है। बहुत ही ज़्यादा मट्टी वगैरह जमी हुई है। सबसे पहले हम ये वाला बटन निकाल लेते हैं, इंडिकेटर वाला बटन। जानवर का जो है वो इसी तरह होता है, और जो देसी होते हैं उनका पेच लगा होता है। तो ये खींचने से बाहर निकल आएगा। तो इसके बाद ये वाला हेडलाइट का बटन उतार लेंगे। इसको यहाँ से आपने हल्का सा ऊपर उठाना है, तो ये भी निकल आएगा। तो यहाँ से सारा खुल गया, बाकी हिस्सा अंदर से ही ओपन होगा। तो सबसे पहले हम रन को प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद हम हाई लो वाला पॉइंट प्रेस कर देंगे। इसी तरह हमने प्रेस करके निकाल लेने हैं। और इंडिकेटर का एक पेच लगा हुआ है यहाँ पर, इसको हम ओपन कर लेंगे। इंडिकेटर वाले बटन का एक पेच लगा हुआ है, इसको भी हम उतार लेंगे। तो ये हमारा जो है वो केसिंग है, ये रन असेंबली की केसिंग है। इसको हम साइड पे कर देंगे और ये पेच भी उतार लेंगे। इनको हम खोल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं, हेडलाइट का पॉइंट निकाल लेते हैं। ये इसमें लॉक लगे हुए हैं, एक ये लॉक है और एक दूसरी साइड पे ये लॉक है। तो इनको हल्का सा प्रेस करना है, बाहर की तरफ प्रेस करना है। तो ये निकल आया है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूड़ वगैरह जमी हुई है। तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ वाले बटन के पार्ट्स हैं। तो इसके बाद हम ले लेते हैं ये हाई लो वाला पॉइंट। इसके भी 2 लॉक्स हैं, एक ये लॉक है और एक ये लॉक है। इसको भी हमने हल्का सा प्रेस करना है बाहर की तरफ, और ये निकल आएगा। तो ये निकल आया है। तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा गंद मिट्टी वगैरह जमी हुई है। तो इसके बाद हम इंडिकेटर वाला हिस्सा खोलेंगे। तो इसको हमने इस लॉक को, इस ब्लैक कलर की जो पट्टी लगी हुई है, इसको उठा लेना है। ये सीधे मुंह वाला पेचकस ले लेते हैं। तो इसको हमने हल्का सा ऊपर उठाना है, दोनों साइडों से बराबर उठाना है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है, ये चीज़ें घूमनी नहीं चाहिए। ये भी इसके अहम पार्ट्स हैं। तो ये निकल आया है, इसको भी निकाल लेंगे। ये रंग का पार्ट्स है, इस पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई है। तो ये इस ग्रिप की हालत है, ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिट्टी जमी हुई है। तो ये उसके पार्ट्स हैं, ये भी काफ़ी गंदे हुए हैं। तो इन सारों को हमने वॉश कर लेना है। आप किसी भी चीज़ से इसे धो सकते हैं, पेट्रोल या तारपीन का तेल वगैरह इस्तेमाल करके इसे धो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे तारपीन के तेल के साथ धो लूँगा। ये इसकी केसिंग है,
और ये आना वाला हेडलाइट का बटन है, ये भी उसके पार्ट्स हैं। तो ये इंडिकेटर वाला बटन है, ये दोनों उसके पार्ट्स हैं। ये हाई लो वाला बटन है और इसका पार्ट्स है। तो ये हरन है, ये हरन वाला पार्ट्स है। तो ये इसमें सारे इंस्टॉल होंगे। तो ये इनके पेच हैं। तो अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक चौरस पेचकस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम हाई लो वाला पॉइंट वो लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से पतरी लग जाएगी। अब हम इसे लॉक में फिट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो बटन है वो मुकम्मल हो गया है। ये बहुत ही स्मूथ काम कर रहा है। तो ये अब हम बटन ले लेते हैं। ये ऑन ऑफ वाला बटन है। यहाँ पे एक बड़ा स्प्रिंग लग जाएगा, इसके ऊपर बॉल लगा देंगे। ये दोस्तों बॉल आ गया और इसको हमने यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर लगाने के बाद एक इनके ऊपर स्प्रिंग रख देंगे। स्प्रिंग रखने के बाद ये पतरियाँ लगा देंगे। ये 3 पॉइंट बने हुए हैं, तीनों के अंदर एक एक स्प्रिंग और उनके ऊपर एक पतरी लगा देनी है। तो ये अब हम उस ग्रिप में लगा देंगे। ये आपने प्रेस करके रखनी है, छोड़नी है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला लॉक लगाएंगे, उसके बाद नीचे वाला लॉक लगाएंगे। तो ये भी हमारा सर्किट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम इंडिकेटर लगा लेते हैं। तो ये इंडिकेटर के पॉइंट हैं 3। तो इसके बाद हम इंडिकेटर वाला सिस्टम जो है वो लगाएंगे। तो ये बक्स आ जाता है इसमें, और इसमें ये लगाएंगे। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा देंगे, स्प्रिंग के ऊपर एक बॉल आ जाएगी और बॉल वाली साइड जो है वो इंडिकेटर का बटन लगता है उस साइड पे लगेगी। तो ये आ गया इसमें। तो इसमें दोनों पॉइंट कुछ इस तरह से गठे होते हैं, ये मूव करती है तो इंडिकेटर काम करना स्टार्ट होते हैं। तो अब हमें ये लगा देंगे और इसमें एक स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग के ऊपर बॉल आएगी। तो ये कुछ इस तरह फिट होगा। अब हम हरन ले लेते हैं। सबसे पहले हरन जो है वो इधर आ जाएगा केसिंग में, और इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें लगाएंगे। सबसे पहले इंडिकेटर वाला स्विच लगाएंगे इसमें, और उसके बाद आ जाएगी ये हरन वाला स्विच आ जाएगा। उसके बाद हम हाई लो वाला पॉइंट लगाएंगे, और उसके बाद ये इस तरह लगेगा, और इसी तरह इसको हम अंदर लगाएंगे। ये भी हमारा बैठ गया है। अब इसके ऊपर हम एक बटन लगाएंगे। तो ये भी बटन भी लग गया। इसके हम ऊपर भी एक बटन लगाएंगे। तो मुकम्मल हो गया। अब हम इसके ऊपर ये वाली केसिंग लगाकर इसके ऊपर पेच लगाएंगे। तो ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।